जरा सोचो, आप उठते हो, अपना फोन ढूंढते हो और कुछ नहीं। न कोई इंस्टाग्राम फीड, न कोई व्हाट्सएप मैसेज, न खबरें, न मौसम, न मीम्स। इंटरनेट 21वीं सदी की जान गायब हो चुका है। कुछ के लिए यह एक बुरा सपना होगा, कुछ के लिए एक सपना। अगले 24 घंटों के लिए हम पुराने जमाने में वापस जा रहे हैं। याद है लैंडलाइन? हाँ, वो घुमावदार तारों वाली चीज। उन्हें साफ कर लो, क्योंकि आज दुनिया से जुड़ने का यही एकमात्र तरीका है। परेशानी की पहली निशानी? कॉफी नहीं, आपका रोज का ऐप ऑर्डर DOA है। ऑफिस जाने का हाल और भी बुरा है। ट्रैफिक लाइट्स बंद हो चुके हैं, जिससे हर तरफ जाम लगा हुआ है। काम पर भी अफरा तफरी मची हुई है और सोशल मीडिया को तो भूल ही गए। और याद है वो दिन जब काम पर ही रहता था? आज नहीं, न ईमेल्स, न इंस्टेंट मैसेजेस और न ही वीडियो कॉल्स। निजी और पेशेवर जिंदगी के बीच की लकीर मिट चुकी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बने प्लान्स हवा हो गए हैं और सहकर्मी अचानक डिनर गेस्ट्स बन गए हैं। शेयर बाजार, उसके बारे में तो बात ही ना करें। हाहाकार मचा हुआ है। ट्रेडिंग रुक गई है, निवेशक घबराए हुए हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है। याद है वो एक्सपर्ट्स जो दावा करते थे कि उन्हें सब पता है? हाँ, वो आज बहुत चुप हैं। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच कुछ अनोखा भी देखने को मिल रहा है। लोगों का आपस में जुड़ाव। परिवार वाले स्क्रीन्स की बजाय बोर्ड गेम्स के आसपास जमा हैं। दोस्त वाकई में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कहानियां और हंसी साझा कर रहे हैं। यह याद दिलाता है कि इंटरनेट से पहले भी जिंदगी थी और वो इतनी भी बुरी नहीं थी। Section 5. Lost Connections. A world adrift in a sea of disconnectivity. जरा सोचो, आपको अपने प्रियजनों तक पहुंचना है, लेकिन उनके फोन बंद हैं और आपको उनके लैंडलाइन नंबर याद नहीं। नामुमकिन लगता है? इंटरनेट के बिना ऐसा ही होगा। हम डिजिटल कम्युनिकेशन पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि हम फोन नंबर, पते, यहां तक कि चेहरे भी याद रखना भूल गए हैं। याद हैं वो फोटो एल्बम्स जिन्हें हम संजो कर रखते थे? लगता है अब वो इतने पुराने नहीं रहे, है ना? अपनी डिजिटल यादों तक पहुंच के बिना हमें धुंधली तस्वीरों और पुरानी यादों के सहारे ही रहना होगा। यह हमारी डिजिटल दुनिया की नश्वरता की याद दिलाता है। इंटरनेट ने हमें ऐसे जोड़ा है जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इसने हमें असुरक्षित भी बना दिया है। 24 घंटे का आउटेज भले ही एक छोटी सी असुविधा लगे, लेकिन यह हमारी अति जुड़ी दुनिया की नाजुकता को उजागर करता है। ये ताती हैं। Section 6. The Scramble for Solutions, a race against the clock and offline time. इसी बीच टेक जायंट्स और सरकारी एजेंसियों की दुनिया में इंटरनेट को बहाल करने के लिए एक जंग छिड़ी हुई है। इंजीनियर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं, केबल्स ढूंढ रहे हैं, डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और रोग कोड से लड़ रहे हैं। याद हैं वो हैकर वाली फिल्में जहां वो चमकते कीबोर्ड्स पर तेजी से टाइप करते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन दांव पर बहुत कुछ है।
सरकारें आपातकालीन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तैनात कर रही हैं, रेडियो वेव्स और टेलीविजन सिग्नल्स के जरिए अपडेट प्रसारित कर रही हैं। याद हैं वो पुराने ट्रांजिस्टर रेडियोस? उन्हें साफ कर लो, शायद आज वही काम आए। और धीरे धीरे मशक्कत के बाद इंटरनेट वापस आने लगता है। दुनिया भर में राहत की सांस ली जाती है, ईमेल्स वापस आते हैं, वेबसाइट्स खुलने लगते हैं और सोशल मीडिया फीड्स फिर से गुलजार हो जाते हैं। लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। सेक्शन 7, द इंटरनेट, अ लाइफलाइन और अ लग्जरियस लीश। तो हम इंटरनेट के बिना एक दिन जीवित बच गए। दुनिया खत्म नहीं हुई, लेकिन यह इस बात का एहसास दिलाता है कि हम इस अदृश्य नेटवर्क पर कितना निर्भर हैं। इंटरनेट को हल्के में लेना, यह भूल जाना कि यह एक नया आविष्कार है, आसान है। लेकिन अगर ऐसा फिर से हुआ तो, अगर आउटेज 24 घंटे से ज्यादा समय तक चला तो, यह डराने वाली बात नहीं है, यह नजरिया बदलने वाली बात है। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इसने हमें कमजोर भी बना दिया है। समय आ गया है कि हम एक संतुलन बनाएं, सुविधा का आनंद लें, लेकिन स्क्रीन के गुलाम न बने। तो अपने फोन को नीचे रखें, अपने लैपटॉप से नजरें हटाएं और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ें। आपको जो मिलेगा उससे आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी सबसे जरूरी कनेक्शंस ऑनलाइन नहीं बनते, वो असल जिंदगी में बनते हैं, आमने सामने, दिल से दिल तक। असल असम जिंदगी में